नमस्ते, मैं निशा जैन। आज की बातचीत है, यह कोरोना काल हम सभी में संयम बढ़ाकर व्यक्तित्व को और मजबूती प्रदान करने वाला है। हर बात के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही कोरोना समय का सकारात्मक पहलू है धैर्य से इस संकट समय के बीतने का इंतजार करना, यानी सहन शक्ति का धीरे धीरे बढ़ते जाना। हम सभी में अनजाने में ही फालतू चीज़ों से बचाव हुआ और स्वतः ही हम लोग जीवन की खास अनिवार्य ज़रूरतों से जुड़ गए, अर्थात हम सही दिशा में बढ़े। हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। जीवन है जीने के लिए, काफ़ी कुछ करने के लिए। हमें हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। किसी किसी की जीवन अवधि में अच्छा बुरा प्रारंभ की अवस्था में आता है और किसी का मध्य आयु में, और किन्हीं लोगों के जीवन की आखिरी उम्र में सुख दुख अवतरित होता है। स्वाभाविक है, सुख आएगा अच्छा लगेगा, दुख आएगा बुरा लगेगा ही। मनोविज्ञान हमें बताता है हमें इन सभी अच्छी बुरी स्थितियों में अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, स्ट्रांग रहते हुए स्वयं को खुद ही संभाले रहना है। हमें हर हाल में पॉजिटिव थिंकिंग व हिम्मती बने रहना है। अपने परिवार, मित्रों, परिचितों और बच्चों से सकारात्मक बोलना और उम्मीदों से भरा हुआ बनाए रखना है। इसका भी ठोस आधार है यह सत्य कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। वह कभी भी किसी के लिए भी रुकता नहीं है। वह अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता ही जाता है। वक्त की अपनी एक रफ्तार तय है, वह कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होती है। हम ही अपनी मनस्थिति के कारण वक्त को धीमे धीमे गुजरने जैसा या कभी तेज़ी से भागने वाला ऐसा महसूस कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि यह जो प्राकृतिक समय है वो बिल्कुल भी नहीं बदलता। वह तो कम या ज़्यादा भी नहीं होता। हर दिन के 24 घंटे तय हैं, उसे हम कम या ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसे हम चाहें या ना चाहें, बल्कि हम ही अपनी मनोदशा व परिस्थिति के कारण वक्त को बातचीत करने के लिए समय के नाम से बोलचाल में कहने लगते हैं और अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त करने का समय का एक नाम देकर हमने एक तरीका ढूंढ लिया है। वक्त कभी भी रुकता नहीं है, वह हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इस तरह वक्त हमें एक संकेत भी देता है कि रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहो, चलते ही चलो। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने जीवन में कुछ ठहर कर अपने बीते हुए जीवन की समीक्षा करें हम, और कुछ सुधार करें, कमियों को पूरा करें और हर उम्र में सीखें। इस तरह से हम सोचें, करें, चलें और आगे बढ़ें। हमारा भारतीय जीवन दर्शन भी हमें यही सिखलाता है। हमारा धर्म भी हमें यह बताता है कि हम कर्म करें, फल की चिंता ना करें। हम पुरुषार्थ करते चले जाएं, फालतू का इधर उधर का ना सोचें। ये कोरोना की विपदा हम सभी पर जो आन पड़ी है उसका तो कोई उपाय है नहीं, इसको हम टाल तो सकते नहीं हैं। कहा भी गया है कि समय गति टारे नहीं टरे। इस कोरोना संक्रामक बीमारी से जो भय व परेशानी उत्पन्न हुई है उससे हम सभी बिल्कुल भी विचलित ना हों। इस तरह हम सभी को अपनी सीमाओं का भी एहसास हो गया है कि समय की ताकत के आगे हम सभी विवश हैं। वक्त वक्त की बात होती है। कभी कभी ऐसा भी वक्त हमारे सामने आ जाता है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए, हर तरह से समर्थ होते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ बेबस से देखते रह जाते हैं। पर इससे कोई बात तो बनती ही नहीं है। हमें हाथ पर हाथ धरे हम बैठे तो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि समय और जीवन अपनी गति से निरंतर आगे बढ़ता ही जाएगा। इसलिए हमें
जो भी संभव हो सके ऐसे समय में अवश्य करते रहना चाहिए। यह भी सत्य है कि अभी भी कुछ लोग घर में रहकर या बाहर जाकर भी काम कर रहे हैं और अपनी जीवन व्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन उनमें से कई लोग सुरक्षित उपायों का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे हैं और तरह तरह की लापरवाही भी बरत रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। हमें ऐसे में जो भी संभव व सहज हो जरूर करते रहना चाहिए। खास तौर पर महानगरों में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी डरे हुए हैं और तनाव में भी हैं, जबकि हमें अति ज़रूरत पड़ने पर बाहर ज़रूर निकलना चाहिए और इतना डर व तनाव लेना ठीक नहीं है। बाहर निकलने पर हमें अच्छी तरीके से साबुन और पानी से हाथ पैर चेहरा धोकर, साफ कपड़े बदलकर, चप्पल जूते बाहर निकालकर घर में प्रवेश करें और निर्भय रहें। यह बात सही है कि कोरोना विषाणु इतना सूक्ष्म है कि हमारी आँखों से इनविजिबल है, परंतु हमें इस तरह का डर नहीं पालना चाहिए कि कहीं कोरोना विषाणु हमारे शरीर में चिपका तो नहीं है। हमें किसी भी तरह का वहम नहीं रखना चाहिए और हर तरीके से सुरक्षित उपायों का पालन करें, जरा भी लापरवाही न बरतें। इस तरह हम जो भी संभव हो वो एक काम करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, निश्चिंत रहें, निर्भय रहें, जरा भी चिंतित ना हो और जैसा वक्त है वैसा स्वयं को ढालकर, परिस्थितियों को स्वीकार कर हर हाल में कार्य करें। यानी जैसा वक्त वैसे हम, समय के साथ साथ हम। धन्यवाद।